पकड़ के इस तरह के सवाल करते हैं, तो शायद कार्यकर्ता तो आज भी समर्पण त्याग बलिदान के साथ में लगा हुआ है, वो तो आज भी अपने घर फूंक कर तमाशा देख रहा है। लेकिन सवाल इन बड़े नेताओं पर खड़ा होता है जो हर स्टेट में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी का, और बहन जी पर खड़ा होता है, क्योंकि बहन जी को हर बार समीक्षा करनी चाहिए और जो नेता है, जो पदाधिकारी बने हुए, अगर वो काम नहीं करते तो तुरंत एक के बाद एक को हटा देना चाहिए। तो इन लोगों की आंखें खुली। दलित कह रहे हैं हम भी पिट रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं हम भी पिट रहे हैं, तो एक साथ आ नहीं रहे हैं और एक एक करके पिट रहे हैं। इन सबको पता है कि एक बार पहले दलित को पीट लो, फिर उसके बाद में मुसलमान को पीट लो, लेकिन दलित भी और मुसलमान भी समझ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्याचार शोषण तो दोनों के ऊपर हो रहा है। ये क्यों नहीं आते? आज हमने देखा कि तमाम जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो भाजपा में भी सम्मिलित है, कांग्रेस में भी सम्मिलित है, लेकिन जबकि यही दो पार्टियां मतलब पूरे तरह से मतलब आजादी के बाद में केंद्र की सत्ता पर काबिज रही है, इनके ऊपर अत्याचार व शोषण भी, इनके हक अधिकार भी, लेकिन आज भी वो लोग समझ नहीं पा रहे। आज उस भारत देश का मुस्लिम ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा अस्तित्व इन पार्टियों में क्या है, क्या नहीं है। देख रहे हैं पीछे बसपाई लोग, देखो देखिए वो अलग बात है, वो कैलेंडर उनका व्यापार है, वो तो एक तरह से पुण्य। लेकिन ये बताइए, जिस बाबा ने अभद्र टिप्पणी करी पैगंबर को लेकर वो बाहर घूम रहा है, और जो दलित न्याय दिलाने गए वो जेल चले गए। देखिए सरकार किसकी है? सरकार किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार है। प्रशासन में कौन लोग बैठे हैं? कौन सी मानसिकता के लोग बैठे हैं? जिस मानसिकता के लोग बैठे हैं, जिसकी सरकार है उसकी तो चलेगी ना, या उन दलितों को चलेगी जो दारू के बदले अपना वोट दे आते हैं, 500 रुपए के बदले अपना वोट दे आते हैं? बताइए किसकी चलेगी? उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हैं जो दलितों पर अत्याचार शोषण है, लेकिन उसके बाद भी दलित नहीं जाग रहा है। अभी अयोध्या में जिस तरह से एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, कितने दलित नेता निकल कर आए, कितने दलित लोगों ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन विडंबना यही है कि जब स्वर्ण समाज के किसी बहन बेटी के साथ में अत्याचार शोषण होता है तो सबसे पहले यही दलित कैंडल मार्च करता है, यही दलित आंदोलन करता है। लेकिन जब इन्हीं की बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है तो तब कहीं ना कहीं ये भी खामोश होते हैं, थोड़े बहुत लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन वो थोड़े। लेकिन हरियाणा में 21% दलित वोट क्यों नहीं दिया दलितों ने बहन जी को? देखिए दलित जो वोट बैंक नहीं पड़ा है उसका भी बहुत बड़ा कारण अगर हम देखें तो रहा है, क्योंकि जिस तरह से शैलजा कुमारी को लेकर जो भाजपा ने कार्ड खेला, क्योंकि भाजपा ने लगातार कहा कि जो कांग्रेस पार्टी वो दलित विरोधी है, दलित विरोधी। यहाँ तक कि हमने बहुजन समाज के कई ऐसे संगठन देखे जो कि एक पर्टिकुलर जमात जाति से आते हैं, उन्होंने महासभाएं की बड़ी बड़ी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम कांग्रेस का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने शैलजा कुमारी का बहिष्कार किया। और बहुत सारी चीजें, और जो बसपा का कैडर वोट आना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि बसपा का कैडर कहीं ना कहीं खत्म हो गया, इसलिए बसपा का जो दलित वोट है वो भी